हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक सर्कुलर कॉइल बना दी, ठीक है। इसके अंदर करंट है और आपको बताना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी कोसेंट्रिक सर्कल्स ही बनते हैं, क्योंकि देखो एक वायर है मान लो, ठीक है। उसी वायर को मैंने ऐसे पकड़ के क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई, एक सर्कुलर कॉइल बन गई। इसको वायर को ही हमने बेंड कर दिया और ऐसे बना दिया, ठीक है। अब आपको पता है स्ट्रेट वायर में या कंडक्टर में हमने क्या कहा था, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसमें भी वही बनेंगे। इसमें भी करंट दौड़ रहा है और इसमें भी कोसेंट्रिक सर्कल्स ही बनेंगे, लेकिन जो सेंटर होता है इसका, सेंटर पे वो हमें लगेंगे ऐसे कि जैसे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जब हम जैसे मान लो इसमें करंट है, ठीक है, और इसमें हमने कहा कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कोसेंट्रिक सर्कल्स कैसे बनेंगे, इस तरीके से यहाँ कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है। और ये सर्कल आप देख रहे हो ये बड़े होते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे, तो ये इसके बीच में से जो निकल रहे हैं, तो ये हमें कैसे अपीयर होंगे कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्ट्रेट आ रही है। वो एक्चुअल में स्ट्रेट नहीं आ रही, लेकिन घूम रही है आगे जाके, जैसे कि ये सर्कल घूम रहे हैं, ठीक है ना। उन्हीं की तो बात कर रहे हैं हम। अभी मैं आपको ये जो है ना थोड़ा सा बताऊंगा इसमें, इस तरीके से डेमो देके इससे, ठीक है, तो आपको क्लियर होगी बात। देखो जैसे ये यहाँ पर कॉइल है एक, ठीक है, ये कॉइल है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे समझो ये कॉइल ऐसे है, ये जैसे कि ये बैंगल है ना, ये बैंगल ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से है, समझ रहे हो, इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। और जो मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ये तो अभी एक पॉइंट पे है यहाँ पर, है ना, एक पॉइंट पे यहाँ है, ऐसे यहाँ पर भी बना सकता हूँ मैं इसी तरीके से ये सर्कल्स, क्लियर। लेकिन ये सर्कल जब बड़े होते रहते हैं तो यहाँ सेंटर पर ये कैसे दिखते हैं, स्ट्रेट लाइन में दिखते हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, यहाँ खड़े होगे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये आपको यहाँ पर कैसे दिखेंगी, ऐसे स्ट्रेट आती हुई। अभी जैसे मैंने कहा इस पॉइंट पे ये सर्कल ऐसे निकल रहे हैं, इस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो वो भी सर्कल्स निकलेंगे ऐसे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी घूमते हुए। अब यहाँ से कैसे निकलेंगे, वो ऐसे घूमेंगे सर्कल इस तरीके से, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है ना। तो सब कुछ क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ से बीच में से निकलेंगी ये लाइन्स, ठीक है। ये डायरेक्शन अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से इधर होगी या इधर होगी, ठीक है। दोनों ही तरफ हो सकती है, वो डिपेंड करेगा करंट कैसे फ्लो कर रहा है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये बात समझो, कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, लेकिन सेंटर पे स्ट्रेट हमें क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये सर्कल क्या होंगे, बहुत बड़े होते जाएंगे। इधर से भी सर्कल बनेंगे, वो भी बहुत बड़े होते जाएंगे। तो उनकी जो ये आर्क्स होती हैं, ये जो आर्क होती है ना, क्योंकि हम सर्कल कैसे बनाते हैं, ऐसे आर्क खींचते हैं पूरी, ठीक है ना। तो ये जो आर्क्स हैं ये कैसी हो जाएंगी, लार्ज हो जाएंगी। लार्ज हो जाएंगी तो ये कैसी लगेंगी हमें, स्ट्रेट लगेंगी, ठीक है ना। जैसे कि जैसे ये सर्कल ही है, जैसे मान लो ये एक सर्कल ऐसे, ठीक है, तो ये इतना पार्ट इसका ऐसे स्ट्रेट नहीं दिखता, तो और बड़ा सर्कल होगा उसका और बड़ा पार्ट जो है स्ट्रेट दिखेगा हमें कुछ पार्ट। तो वही चीज़ हो रही है कि जो यहाँ से निकल रहा है, इस तरीके से समझो इसको, ठीक है। इस तरीके से अगर आप समझोगे, ऐसे समझ लो, ठीक है, जैसे ये मैंने रखा है, नहीं तो इसको ऐसे समझ लो। अगर ये कोयल ऐसी है हमारी, तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये कोयल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे समझो इसको। और यहाँ पर ये घूमते हुए क्या है, ये देख रहे हो आपके पास सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, जैसे कि स्ट्रेट वायर में बनते थे। क्योंकि अगर आप इसका एक छोटा सा पार्ट देखो, ये है तो क्या, इतना पार्ट एक स्ट्रेट ही कंडक्टर की तरह बन रहा है। अगर इतना पार्ट देखो आप इस लूप का या कोयल का, तो ये स्ट्रेट ही बन रहा है। तो इसके अराउंड कैसे बनती है हमारे पास, सर्कल्स ही बनते हैं, जैसे कि यहाँ बन रहे थे। तो ये इतना पार्ट मैंने कहा यहाँ है, सर्कल्स भी तो ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसका छोटा छोटा पार्ट अगर हम देखें तो वो स्ट्रेट में दिखेगा हमें। तो स्ट्रेट के लिए हमें कैसे पता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स है। लेकिन मेन बात क्या है इसमें, पूछता आपसे क्या है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है सर्कुलर कोयल में। तो सेंटर पे या तो जो है इस तरीके से स्ट्रेट जो लाइंस आपको ये वाली दिखेंगी इधर खड़े होके, या तो अंदर जाती हुई दिखेंगी या फिर बाहर आती हुई दिखेंगी, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ समझ में आई, पहले बताओ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर यही मतलब है कहने का कि इस तरीके से यहाँ पर भी बनेंगी, ठीक है, जैसे मैं यहाँ भी बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लार्ज सर्कल होता है ना, वो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, हम ये दिखा देते हैं कि हाँ ये इस तरीके से इधर लार्ज सर्कल्स बनेंगे इधर, ठीक है ना, इधर भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है कि इसमें तो बहुत सारे बनते हैं, है ना, इन्फानाइट बनते हैं, ये तो हमें पता थोड़ी है, तो हम जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और सेंटर पे जो मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर कैसे बनते हैं, सेंटर पर स्ट्रेट लाइन होगी, सेंटर पे कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम बना देते हैं एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक को, ऐसे ऐसे बहुत सारी हमें होंगी जो कि स्ट्रेट दिखेंगी निकलती हुई सेंटर पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये लाइन बनेगी। अभी मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्शन अभी बताएंगे हम इसकी, ठीक है। क्या क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम, ये चीज़ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो कोयल है ये एक्चुअल में कैसे है आपके पास, कोयल ऐसे पड़ी है, तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि सर्कल्स ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। होते कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, लेकिन जब लार्ज सर्कल होते हैं सेंटर पर तो वो कैसे दिखते हैं हमें, स्ट्रेट लाइन्स में दिखती हैं उनकी जो आर्क्स हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से खड़े होते हुए ऐसे दिखेंगी, इधर से भी निकलेंगी कुछ इधर से भी निकलेंगी। तो यहाँ सामने से ऐसे लगेंगी इधर आ रही हैं या अंदर जा रही हैं, ऐसे। वो अभी डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक है। अब जैसे ये कोयल थी, इसमें मैं करंट मान लेता हूँ, करंट की जो डायरेक्शन है ना वो मैं ऐसे मान लेता हूँ, इसमें ये ऐसे मूव कर रहा है और इधर से ये ऐसे मूव कर रहा है, क्लियर है।
यहाँ से ये ऊपर जा रहा है करंट। अब देखो अगर ये ऊपर करंट जा रहा है तो हमें राइट हैंड थंब रूल अपना पता है, कैसे निकालते थे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन में थंब रखते थे, देखो करंट की डायरेक्शन इधर है, अगर इस छोटा सा एक स्ट्रेट कंडक्टर मान लो आप, तो ये देखो ये थंब हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ से ये अंदर की तरफ जाएगा और इधर से ये बाहर निकलेगा। तो मतलब ये अंदर की तरफ अगर जा रहा है तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ये बाहर आता हुआ निकलेगा। मतलब अगर आप इसमें ऐसे समझो, यहाँ से अगर हम देखें इसमें, इस वाले में, तो करंट ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो करंट ऐसे ऊपर की तरफ कर लिया। और ये देखो ये हाथ मेरा देखो राइट हैंड की, ये कर्ल फिंगर्स क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देखो ये इसके अंदर से ऐसे जा रही हैं और इधर से ये बाहर आ रही हैं। एरो अगर आपको दिख रहा है ये वाला, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो रही है। तो मतलब इसमें इस तरीके से ये अंदर की तरफ इधर से जा रही हैं और ऐसे बाहर की तरफ आ रही हैं। क्लियर है? ऐसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें करंट इस साइड आ रहा है तो मैं अपना थंब ऐसे करूँगा और यहाँ से देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी वो ऐसी बनेगी, एरो ऐसे, ठीक है। और अगर ये ऐसे बन रहे हैं तो इधर से ये ऐसे निकलेंगे बाहर आते हुए, देखो ऐसे गई अंदर और ये इस तरीके से। तो आप ये देखोगे हर जगह जो डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक फील्ड की वो इसी तरीके, अब जैसे अंदर आप देख रहे हो यहाँ इसमें अंदर, तो इधर से भी अंदर जाती हुई दिख रही है और इधर से भी अंदर जाती हुई दिख रही है। तो ये वाली जो स्ट्रेट वायर होगी ये भी ऐसे अंदर जाती हुई दिख रही है हमें। मतलब अगर ये हमारे पास इस तरीके से है, करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसा लग रहा है, अंदर जाता हुआ दिख रहा है। मतलब इसको हम बोलेंगे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? अगर इसी में मैं करंट को जो है उल्टा दौड़ा देता, मतलब ये करंट तो ऐसे जा रहा था, मतलब ये क्लॉकवाइज करंट था, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देता, ऐसे कर देता, तो बनते तो अब भी यहाँ सर्कल ही, लेकिन देखना अभी क्या चीज़ यहाँ डिफरेंट हो जाएगी। अभी देखना ये चीज़ हो गई, ठीक है, और इधर भी मैंने ये सर्कल बना दिया ऐसे आपको समझाने के लिए। देखो अब इसमें करंट ऐसे है तो ये ऐसे हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड पता है ना राइट हैंड थंब रूल, तो ये थंब क्या बताता है, करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड होते हैं कर्ल फिंगर्स। तो ये देखो ये कैसे हो गया हमारा, नीचे की तरफ हो गया इस पॉइंट पे देखो थंब, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है यहाँ से ये अंदर जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, समझ रहे हो डायरेक्शन। तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से अंदर गया और सर्कल, क्योंकि सर्कल तो ऐसे बन रहे हैं ना। अगर मैं इसमें डायरेक्शन आपको बताऊँ इस तरीके से, इसमें अगर हम समझें, जैसे इस वाले सर्कल में समझ में आएगी आपको बात। देखो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे होगा, ये इधर है, करंट की डायरेक्शन ये है तो थंब इधर हो गया, और कर्ल फिंगर्स यहाँ है, ठीक है, कर्ल फिंगर्स यहाँ ऐसे हैं, तो यहाँ से ये ऐसे जा रही है अंदर, ठीक है, और यहाँ से ये बाहर आ रही है। देखो जैसे करंट यहाँ पर ऊपर जा रहा है ना, करंट यहाँ ऊपर जा रहा है, ये थंब लगाया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे अंदर और यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसमें देख रहे हो बाहर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम सेंटर में हम बात करें, सेंटर से हमें स्ट्रेट दिखेगा आता हुआ, तो वहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि वो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि आउटवर्ड आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो ये कहानी आपको समझनी है अच्छे से कि इनवर्ड है कि आउटवर्ड है सेंटर पर, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, अगर आप पेपर में बनाओगे ये भी बना सकते हो, नहीं तो अगर ढंग से आप बनाओगे ना तो इस तरीके से आप बना सकते हो। देखो ये एक सर्कुलर कोयल लिया आपने, ठीक है, और यहाँ से इसमें करंट गया, मान लो इस तरीके से करंट गया, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करंट गया, ठीक, तो ये करंट ऐसे गया होगा और ऐसे आया होगा, ठीक है। अब इसमें ना क्या करेंगे हम, इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे इन सर्कल्स को एक, जैसे हमने कहा कि जैसे यही है, ठीक है ना, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इस तरीके से हमने मान लो ये एक कोयल ली और एक कार्डबोर्ड में से ऐसे निकाल दी, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट किया ना हमने यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बेस दिखाएंगे, ठीक है, बेस कैसे दिखाएंगे, देखो जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है, ये सर्कल्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही बना दो सर्कल्स, ठीक है, और फिर थोड़े लार्ज वाले ऐसे करके दिखाओगे, यहाँ से भी थोड़े से लार्ज वाले इस तरीके से करके दिखाओगे, पूरे प्रॉपर बना देना ये, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, 2-4 और बना देना जैसे यहाँ पर बनाए थे हमने ये, ठीक। तो इसमें एक क्या होगा, फिर यहाँ पर आपको स्ट्रेट भी शो करना पड़ेगा एक, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताई था ये करंट की डायरेक्शन होगी थंब से, तो ये अंदर की तरफ जा रही है यहाँ से, ठीक है, अंदर की तरफ है, और यहाँ से ये बाहर की तरफ आ रही है, तो मतलब यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, तो ये सारे इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पर भी अभी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कर्ल फिंगर से अंदर की तरफ होगी, तो ये कैसे बना देंगे हम, अंदर की तरफ, यहाँ से देख लो डायरेक्शन जो है वो सबकी सेम होगी, कहीं से भी आप बना लो। अगर यहाँ से अंदर जा रही है तो सबका अंदर ही जा रहा है, देख लो, ठीक है, और यहाँ से ये बाहर की तरफ आएंगी। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से बनाएंगे। मैं आपको कह रहा था क्या कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ऐसे शो करो सर्कल्स, कि ये पता चले कि ये जो है इस तरीके से इसमें से निकाल ली हुई है हमने ये कोयल, ठीक है, इस तरीके से कि कोयल इसके बीच में से निकली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो, क्लियर, ताकि ये पता चले ये सर्कल्स क्या हैं, इस तरीके से बन रहे हैं और ये कोयल ऐसे है।
ठीक है। इसको और अच्छा रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम यहाँ ये चीज़ यहाँ तक लेकर आए मान लो, ठीक है। ये वाली चीज़ गायब कर दो इसकी, यहाँ तक, यहाँ से निकालो निकालते हुए, तो वो फिर प्रॉपर लगेगा कि जैसे इस तरीके से कह रहा हूँ मैं, जैसे ये बनाया आपने पहले, ठीक, इसमें जैसे ये ऐसे कोयल बना दी इस तरीके से, ये करंट जा रहा है, तो इसमें आप ऐसे सर्कल बना सकते हो यहाँ, तो उससे वो है कि रिप्रेजेंट जो है वो अच्छे से हो जाएगा। यहाँ ये सर्कल ऐसे बना देना, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये मेरा कहने का मतलब है। चलो अब देख लो इसमें क्या हमने लिखा है। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर कोयल आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, बता दिया मैंने। लेकिन ये सर्कल्स जब लार्ज हो जाते हैं एज वी मूव अवे फ्रॉम द कोयल, अब देखो जरा कोयल से हम दूर जा रहे हैं, इधर अगर हम देखें तो ये सर्कल क्या है, बड़े होते जा रहे हैं, तो और बड़े होंगे। अभी अगर इसको भी मिला दूँ तो और बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कैसे लगते हैं हमें, स्ट्रेट लाइन्स में अपीयर होते हैं, ठीक है। तो एज वी रीच एट द सेंटर, सेंटर पे जब हम पहुंचेंगे तो ये कैसी होंगी, आर्क्स, दीज लार्ज सर्कल्स अपीयर एज स्ट्रेट लाइन। क्लियर है इतनी बात। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताई दिया, राइट हैंड थंब रूल से हम इसको निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन यहाँ पर ना मैंने ये चीज़ एक अलग चीज़ लिखी हुई है, मैं अभी बताऊँगा कि ये क्यों लिखी मैंने अभी ऐसी, ठीक है। लेकिन अभी तक तो वही रखो ध्यान जो मैंने आपको बताया अभी, राइट हैंड थंब रूल में थंब करंट की डायरेक्शन और कर्व्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, यही बताया था, ठीक है। अब एक चीज़ और से हम इसको डिटरमाइन करते हैं बाय द क्लॉक रूल। अब ये क्लॉक रूल क्या है, क्लॉक रूल क्या कहता है, कहता है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज है, तो ये साउथ अपीयर होता है। ये हमें कैसा लगेगा, साउथ अपीयर होगा। साउथ देखो कैसे, इस तरीके से हम इसमें लिखेंगे। अब अगर देखोगे ना, ये डायरेक्शन ऐसे है और ये डायरेक्शन ऐसे है, तो ये साउथ पोल। अगर यहाँ पर तो करंट है क्लॉक वाइज, देन साउथ पोल होगा, ठीक है। अभी बता देंगे इसमें कि सेंटर से कैसे पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये करंट कैसा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ये कैसा शो होगा हमारा, नॉर्थ पोल शो होगा। ध्यान रहेगा ये, बताओ, रट्टा नहीं मारना। अभी इसको देखो समझा देंगे, अभी भी देखो ये ऐसे है और ऐसे नॉर्थ पोल। अब देखो ये ऐसे डायरेक्शन, तो ये ऐसे बन रही है और ये ऐसे, तो नॉर्थ पोल। क्लियर है, इस तरीके से बनते हैं ये। अब डायरेक्शन हम देखें अगर इसकी सेंटर में कि भाई इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, तो देखो जरा बार मैग्नेट का अगर आपको याद हो, बार मैग्नेट का यहाँ पर हमारा साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, तो आपको होता है ना नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे जाती हैं। नॉर्थ से मतलब जाती हुई दिखती हैं और साउथ पर आती हुई दिखती हैं। तो ये साउथ अगर हमें शो हो रहा है तो साउथ में क्या होगा, आपको अंदर जाती हुई दिखेंगी, ठीक है ना। साउथ में तो देखो जाती हुई दिखती हैं, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई दिखेंगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे कैसा होगा, बताओ कैसा होगा, इनवर्ड होगा। कैसा होगा, इनवर्ड होगा, याद रहेगा, ठीक है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्ड को हम, क्रॉस से, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, समझ रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, ये नॉर्थ हमने बनाया, ठीक है। अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी एन आ रहा है ना, एंटी, तो याद रखने का तरीका, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, एन नॉर्थ पोल आता है, ठीक है। अब नॉर्थ में क्या हो रहा है, आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ऐसे बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ से भी बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी, ऐसे समझो। तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऐसे हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं कि इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो ये भी तरीका है क्लॉक रूल वाला, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा कि सेंटर पे हम राइट हैंड थंब रूल से डिटरमिन करते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्या कि जो थंब है ना हमारा, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को और कर्ल्ड फिंगर्स करंट को। देखो कैसे, जैसे कि ये करंट है, तो करंट अब हमने क्या कह दिया कि भाई हमारी कर्ल्ड फिंगर्स, क्योंकि ये ऐसे सर्कल में हो गई ना, तो ये कर्ल्ड फिंगर्स क्या बता रही है, करंट। और देखो थंब कहाँ जा रहा है मेरा, इनवर्ड जा रहा है, तो इनवर्ड ही बनाया था। और यहाँ पर अगर आप देखो कि ये कर्ल्ड फिंगर्स करंट बता रही हैं, ये देखो करंट इस डायरेक्शन में, तो करंट हो गया। और ये देख लो थंब कहाँ जा रहा है हमारा, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड बन गया। क्लियर है, इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन भी है एक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये यही लिखा हुआ है कि जो हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डिटरमिन करते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से करते हैं। लेकिन इसमें कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पता कैसा आएगा, सेंटर पे ही पूछेगा। अगर एक कोयल है ना, सर्कुलर है या कोई भी क्लोज्ड लूप है, तो उसमें सेंटर पे ही पूछेगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो वो ये तरीका कैसे होगा फिर कि इसमें जो कर्ल्ड फिंगर्स है ना हमारी, ये क्या बता देंगे हमें, करंट की डायरेक्शन में कर्ल्ड फिंगर्स को लेना है और थंब को किस में लेना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड के। तो इनवर्ड ये मतलब आउटवर्ड हो गया और ऐसे इनवर्ड हो गया, जैसे कि यहाँ पर साउथ और नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो साउथ नॉर्थ से भी आप देख सकते हो, साउथ का अगर पता है भैया इनवर्ड ही होता है और नॉर्थ के लिए आपको पता है आउटवर्ड ही होता है। नॉर्थ से हमेशा निकलती हैं बाहर यानी कि आउटवर्ड, और साउथ में क्या होती है, हमेशा जाती है अंदर, इनवर्ड। तो वही तरीका है, उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर साउथ और नॉर्थ पोल पता चले तो इनवर्ड आउटवर्ड आप बता सकते हो, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्लॉक रूल से भी हम डिटरमिन करते हैं कैसे, इफ़ करंट इन द कोयल बी क्लॉकवाइज। तो जो फेस है, फेस मतलब जो आप ये देख रहे हो, फेस ऑफ द कोयल बिहेव एज साउथ पोल, साउथ पोल बिहेव हो रहा है, समझ रहे हो। और अगर करंट कोयल में कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये फेस कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। अब बच्चे कई बार पूछते हैं क्या कि जैसे ये कोयल है, आपने एक, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये देखो जैसे ये कोयल है, ठीक है। अब इसमें ना जैसे समझो कि
यहाँ पर करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, ये ऐसे चल रहा है करंट। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपके लिए कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। देखो ये वाला जो फेस है इसका कोयल का, अगर इसमें करंट ऐसे चल रहा है तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये आपके लिए साउथ पोल होगा। क्या होगा ये? साउथ पोल क्लॉकवाइज है। लेकिन आप इधर खड़े हो, अब ध्यान से देखना, करंट ऐसे ही चल रहा है, करंट ऐसे ही चल रहा है, लेकिन आप इधर खड़े हो तो ये आपके लिए करंट कैसा बन गया? एंटी क्लॉकवाइज बन गया। मतलब इधर खड़े हो तो क्लॉकवाइज करंट, साउथ पोल है, करंट ऐसे ही घूम रहा है, इधर खड़े हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया आपके लिए, तो ये नॉर्थ पोल बन रहा है। अब होता क्या है, नॉर्थ से बाहर आती हुई दिखाई देंगी और साउथ में अंदर जाती हुई दिखाई देंगी, तो ऐसे ही तो जाएंगी ये, समझ रहे हो? नॉर्थ से निकलती हुई दिखाई देंगी और साउथ में जाती हुई दिखाई देंगी, तो इधर से तो जाती हुई दिखाई देंगी फील्ड लाइंस, और इधर से खड़े हैं तो आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि करंट ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन इधर से देखने पे क्या लग रहा है, वो साउथ पोल क्लॉकवाइज करंट, और इधर से देखने पे कैसा लग रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ से साउथ ही तो जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से निकलती हुई दिखाई देंगी, अगर इधर देखने में साउथ तो जाती हुई दिखाई दे रही है। समझ रहे हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। बताओ क्लियर है या नहीं है, बताओ बात, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये रिप्रेजेंटेशंस करी, ठीक है, इसमें और एक स्क्रू रूल भी होता है, उससे भी आप पता कर सकते हो। देखो स्क्रू तो आपको पता है ना, अगर आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो स्क्रू अंदर जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो स्क्रू बाहर आता है। अगर कभी आपने नट टाइट किए हो, पेंच टाइट किए हो कहीं पर, देखो जैसे ये करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है इसके सेंटर पर, तो हम क्या करेंगे, स्क्रू को ऐसे रखो और जिस डायरेक्शन में करंट है ना उस डायरेक्शन में घुमाओ, तो ये देखो स्क्रू कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। देख लो स्क्रू कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि पेंच अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है कि इनवर्ड होगी, और इनवर्ड है अगर यहाँ पर डायरेक्शन, तो इनवर्ड का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ड? इनवर्ड है तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि क्रॉस लगेगा, ठीक है, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब ही क्या है कि ये साउथ पोल शो करेगा, ऐसे भी पता कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो एस बना के देख लो यहाँ, क्योंकि अगर आप देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, साउथ बनाओगे इसमें तो ये बढ़िया से दिखेगा आपको, बन रहा है इसकी डायरेक्शन में ऐसे। लेकिन अगर इसी में ही आप एन बनाओगे तो देख लो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो ये मतलब नॉर्थ पोल नहीं है। इस तरीके से सोच सकते हो आप डायरेक्शंस को, ठीक है, क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब ये था, आप तो ये साउथ नॉर्थ पता चल जाए तब भी आप डायरेक्शन बता सकते हो अंदर इसमें इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, ठीक है। ये नहीं चीज़ कर सकते हो तो फिर वही राइट हैंड थंब रूल में, लेकिन कर्ल्ड फिंगर्स क्या हो जाएंगी हमारी, करंट और थंब मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इनवर्ड आउटवर्ड आप बता सकते हो, ठीक है। दूसरा स्क्रू रूल भी बता दिया मैंने। स्क्रू रूल में क्या है, क्लॉकवाइज अगर करंट है तो क्लॉकवाइज स्क्रू घूमेगा तो वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि इनवर्ड हो गया, जैसे कि यहाँ तक क्लॉकवाइज इनवर्ड ही था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरीके से है एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज पेंच घुमाओ, अब वो बाहर ही आता है हमेशा, उल्टा घुमाओगे पेंच तो बाहर आएगा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा, आउटवर्ड होगा, तो ये क्या है, नॉर्थ पोल शो करेगा। तो अगर मैं इनवर्ड आउटवर्ड भी बोल रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए, इनवर्ड का मतलब क्या है, साउथ पोल, आउटवर्ड क्या है, नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से तो आउटवर्ड ही होता है मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ की तरफ इनवर्ड होता है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इससे क्लियर हो थोड़ा सा। देखो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पी ऑफ द कॉइल, तो बेस्ट तरीका है जो कि मैंने थंब रूल आपको बताया है, डायरेक्शन ऑफ जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो करंट की बताएंगी, ठीक है। जैसे इसमें इस तरीके से है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गया हमारा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा ये आई है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये, तो कर्ल्ड फिंगर्स ये हो गई, और ये देख लो आपके पास थंब कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब कैसा है, ये आउटवर्ड है, तो हम यहाँ पर शो करेंगे इसको आउटवर्ड। आउटवर्ड हम कैसे शो करते हैं बताओ जरा जल्दी से, डॉट से शो करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा एट सेंटर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? और एक चीज़ याद रखना, सेंटर पे हमेशा क्या होगा, जैसे यहाँ पर जितनी भी ये कॉइल्स बनी है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे जो गोले हैं ना इसमें से ही निकलने हैं, इधर के भी उधर के भी सब, तो यहाँ से बहुत कंजस्टेड होकर लाइंस निकलती है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में वो कहाँ होगा, सेंटर भी होगा, इसलिए हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर देख रहे हैं इनकी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब ये कैसा हो गया, आउटवर्ड हो गया, तो आउटवर्ड से आप पोल भी बता सकते हो कि कैसा शो करेगा, ये नॉर्थ पोल शो करेगा, नहीं तो वो एन ही बना लो यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ पोल शो कर रहा है। यहाँ पर देख लो आप, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कर्ल्ड फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, थंब मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये कैसा हो गया, इनवर्ड हो गया। इनवर्ड के लिए कैसे लगता है हमारा, क्रॉस लगता है, तो इनवर्ड है तो ये कैसा होगा हमारा, साउथ पोल होगा। कैसा होगा बताओ, साउथ पोल होगा, ठीक है। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, और अगर पोल पूछ ले वो तो इनवर्ड है तो साफ समझ लेना, इनवर्ड क्या होता है, इनवर्ड साउथ में जाती हैं, तो जाती हुई दिख रही हैं इसमें, यानी कि अंदर जाती हुई दिख रही हैं, तो ये साउथ पोल बिहेव करेगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आ गई होगी अगर,
कहानी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना कि मैक्सिमम होती है सेंटर पर, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को इन सर्कुलर कोयल, जैसे कि स्ट्रेट कंडक्टर में भी पढ़ा था हमने, ऐसे सर्कुलर कोयल में भी। तो मैग्नेटिक फील्ड हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट के, करंट का अमाउंट यानी कि मैग्नीट्यूड। अगर किसी में 3 एम्पियर करंट है और किसी में 10 एम्पियर करंट है, ठीक है, तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस में बनेगा, इसमें बनेगा 10 एम्पियर वाले में, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका में करंट ज़्यादा है। क्लियर है, ये पता ही है आपको, आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, आई घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा ही। क्लियर है। रेडियस ऑफ द कोयल, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ द कोयल पे, ठीक है, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द कोयल के, यानी कि कोयल की अगर रेडियस कम है, इन्वर्सली का मतलब क्या होता है कि अगर रेडियस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, और रेडियस अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। अब ये चीज़ को समझो जरा, देखो किस तरीके से हम ये बात बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि स्मॉलर द रेडियस ऑफ द कोयल लार्जर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देखो जैसे ये एक कोयल है और एक ये कोयल है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसकी आर इतनी है और इसकी रेडियस इतनी है, ज़्यादा ही है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसके सेंटर पे होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बढ़ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेंटर पे कम होगा और यहाँ पर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन अभी बच्चों के मन में क्या आता है क्वेश्चन कि अभी तो आप कह रहे थे कि मैक्सिमम होता है सेंटर पे, होता मैक्सिमम है, मान लो इस पर्टिकुलर कोयल की बात करूँ तो इसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसके सेंटर पर यहाँ मैक्सिमम ही होगा, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ इन दो के कंपैरिजन में, कि सेंटर पर अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा कि इसमें ज़्यादा होगा, तो इसकी रेडियस ज़्यादा हो गई और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, अगर इन दो को कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं सिंगल को देख रहा हूँ तो सिंगल में तो हमें पता ही है कि सेंटर पर ही मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, वो सिंगल की बात है। एक सिंगल कोयल में अगर हमसे कोई पूछ ले कि कहाँ पर मैक्सिमम होता है, सेंटर पे होता है मैक्सिमम। लेकिन दो कोयल में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो किसके सेंटर पे मैक्सिमम होगा, जिसकी रेडियस कम होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब बात आती है एक नंबर ऑफ टर्न्स की। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, देखो जैसे ये एक कोयल ली हमने, ठीक है, ऐसे ही हमने क्या कर ली, जैसे ये एक कोयल ली, ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करा, कई सारी कोयल बना दी। वो कोयल ऐसे बनती है, एक कोयल ये बन गई जैसे, ठीक है, ये वायर ली हमने, और एक कोयल ये बन गई गोल, और एक कोयल ये बन गई, एक कोयल ये बन गई, ऐसे करते हुए हमने मान लो बहुत सारी कोयल्स बना दी। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कोयल के, एक कोयल, दो कोयल, तीन कोयल, चार कोयल, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स हो गई 4, ठीक है। और एक में मान लो हमने बना दी नंबर ऑफ टर्न्स ये 1 और ये 2, ऐसे 2 बना दी, यहाँ n की वैल्यू हो गई 2। तो डायरेक्टिव पोर्शन होता है नंबर ऑफ टर्न्स के मैग्नेटिक फील्ड को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है डायरेक्टिव पोर्शन का साइन है, और नंबर ऑफ टर्न्स हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। मान लो एक कोयल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो कि एक कोयल में 2 टेस्ला है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 टेस्ला है। कई बच्चे सोचेंगे 2 ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 2 टेस्ला, टेस्ला में ही होता है हमें पता मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कितने कोयल लगा दूंगा, 4 कोयल लगा दूंगा ऐसे, ठीक है, तो ये 4 टाइम्स हो जाएंगी। एक कोयल में अगर 2 है तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा टेस्ला इसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब समझ रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है हमारा यहाँ पर सर्कुलर कोयल में, करंट के डायरेक्टिव पोर्शन होता है, रेडियस के इन्वर्सिव पोर्शन होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टिव पोर्शन होता है। क्लियर है। तो ये था आपके पास टॉपिक सर्कुलर कोयल के लिए, ठीक है। इसमें ही अब आगे जो टॉपिक आएगा वो हमारा सोलेनोइड का आएगा, ठीक है। तो सोलेनोइड में वही है कि नंबर ऑफ टर्न्स हम बना देते हैं कई सारे उसमें, ठीक है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयार कर लो। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल क्या है, सिंपल तब तक है कोई चीज़ जब तक आपको समझ में आ रही है, जब समझ में ना आए तो वही चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो मैं तभी आपको कहता हूँ कि समझ के करो आप, तो सारी चीज़ें आसान है। कोई चीज़ मुश्किल तब तक है जब तक वो समझ में नहीं आ रही, जब समझ में आ जाती है तो आसान हो जाती है, ठीक है। तो करो इसको अच्छे से, और ये वाला फिगर बना लेना, वहाँ पर प्रैक्टिस करना इसकी, बहुत ही ईजी है, ठीक है। जिससे ये भी ना बने तो ये बना लेना सिंपल, गोला खींचो, इधर सर्कल लगाओ, इधर सर्कल लगाओ, और डायरेक्शन आप बता दो इसमें, ठीक है। इतनी बात। अब अगर इसमें कोयल में आप देखो, यहाँ पर ये करंट ऐसे जा रहा था, अगर आपके याद हो, ठीक है, ये कैसा करंट है बताओ, क्लॉकवाइज करंट है। क्लॉकवाइज में हमें पता साउथ पोल बनता है, साउथ पोल बनता है मतलब इनवर्ड, तो ये इनवर्ड ही बनाई थी हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर जब हमने बनाया था तो ये कैसा था बताओ, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज था। एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मतलब क्या है, नॉर्थ पोल बनता है। नॉर्थ पोल में कैसा होता है, आउटवर्ड, तो देखो इसमें बाहर निकलती हुई दिखी थी मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे लॉजिक से अगर आप ध्यान रखोगे तो सारी आपकी चीज़ें ना, फंडे जो है ना क्लियर हैं, तो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। क्लियर है जी। एक बार दिखा देता हूँ आपको ये सारा नोट करने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो ये अच्छे से करो तैयार, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।